सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो जिसमें हमने देखा नामवर अदाकारा और गुलकारा फिजा अली एक बात करते हुए वो काफी ज्यादा उन्हें भी ट्रोल किया गया और जिनसे वो मुखातिब थी एक पूरी ईद शो की रिकॉर्डिंग में उन्हें भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। अच्छा, अगर हम बात करें जिनसे मुखातिब थी फिजा अली तो वो नामवर सिंगर हैं और अभी वो एक समाजी कारकुन के तौर पर काम भी कर रहे हैं। और जवाद अहमद साहब की जानिब से जो चीज़ें हाईलाइट की गई उन पर ख़वातीन भी काफ़ी सरगर्म हो गई और दूसरी तरफ फिजा अली की तरफ से भी जो वो बोलती चली गई, लोगों ने यही ज़्यादा हाईलाइट किया, डिस्कस किया कि फिजा अली को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बहस छेड़ चुकी हैं। बात करेंगे आज हम दोनों साइड्स का, बोथ साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में जवाद अहमद साहब ने, जो कि बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं। वेलकम कहते हैं जवाद अहमद साहब आपको। क्या कहना चाहेंगे? हमारा राब्ता मुनक़ता होने की वजह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जवाद अहमद साहब ने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा उन्होंने कि फिजा अली के हवाले से उन्होंने कोई ऐसी हार्श स्टेटमेंट दी नहीं, लेकिन फिजा अली की हम अगर बात करें तो उन्होंने ना सिर्फ जवाद अहमद को अंडर डिस्कशन लेकर आई और क्रिटिसाइज किया और काफ़ी सख्त अल्फाजात में क्रिटिसाइज किया, और इसके अलावा जवाद अहमद के अलावा हमने देखा कि फिजा अली ने किस तरह से सुहेल वड़ाइच साहब को भी वो ज़ेरे बहस ले आई और वहाँ सामने ही फेस टू फेस एक ऐसी जंग छिड़ गई जो शायद मुनासिब नहीं था इतने सीनियर लोगों के साथ इस तरह के मौजू पर बात करना। लेकिन फिजा अली तो बस खान की और बानी पीटीआई की दीवानी बनकर सबसे सर पर वो कफन बांधे, कहते हैं ना, कि सबको एक के बाद एक अपना दुश्मन बनाती चली गई। लेकिन इस मौजू पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया और जो पॉइंट ऑफ व्यू लेने की बात है वो हमारी कोशिश थी हम बोथ साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू लें। फिजा अली से भी राब्ते हमने करने की कोशिश की, उन्होंने भी बोला कि मैं ऑलरेडी इतनी क्रिटिसिज्म मैं आ चुकी हूं, ऑलरेडी मुझे इतना क्रिटिसाइज कर लिया गया है कि अब मजीद मैं इस क्रिटिसिज्म का हिस्सा नहीं बनूंगी। जवाद अहमद साहब से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लगातार इस मौजू को मजीद डिस्कस करेंगे हम कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर फिजा अली की जानिब से जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई वो क्रिएट हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। और अगर हम बात करें बोथ साइड्स की तो हर इंसान को लग रहा होता है जिस सिचुएशन में वो खड़ा हुआ है वो सिचुएशन बिल्कुल मुनासिब है और हम बिल्कुल राइट पर हैं, लेकिन ये फैसला करना होता है नेक्स्ट पर्सन ने, जो दो लोगों के अलावा वहां थर्ड पर्सन मौजूद होता है। तो हमारे नज़दीक सोशल मीडिया की आवाम ने, सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, यूट्यूबर्स ने अच्छा एक रोल प्ले किया दोनों को ट्रोल करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का ही एक वही कैरेक्टर रहा कि वो एक दूसरे पर जो बात कर रहे थे, एक रियासत मदीना की बात कर रही थी जबकि वो एक मॉडल भी रह चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने कई गाने भी गाए और ऐसा काम कर रही हैं जो हम कहते हैं कि एक मॉडर्न वर्ल्ड ही एक्सेप्ट कर सकता है। रियासत मदीना में तो उस मामलात को, उन चीज़ों को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। और जिस तरफ अब पाकिस्तान जा रहा है, रियासत मदीना का तो हमें, मुझे लगता है, वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, हम एंकर्स हैं इंक्लूडिंग, तो हम इस वर्ड को, इस टर्म को यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। दूसरी जानिब अगर हम जवाद अहमद साहब की बात करें तो जवाद अहमद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि रियासत मदीना, जैसा हम हमेशा जवाद अहमद साहब को देखते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, वो बानी पीटीआई के खिलाफ बोलते ही नजर आते हैं। तो ऐसा ही उस ईद शो रिकॉर्डिंग में भी हुआ। मुझे लगता है इसमें जिम्मेदार सभी लोग थे जिन्होंने वो पूरी ईद शो रिकॉर्डिंग क्रिएट की और मसाला भरपूर भरने की कोशिश की, और वो कोशिश कामयाब हुई जब फिजा अली ने सुहेल वड़ाइच साहब के साथ और जवाद अहमद के साथ एक उनकी वीडियोस वायरल हुई और एक बदतमीजी, मैं कहूंगी क्योंकि बदतमीजी के ज़मरे में आता है, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बहुत ज़र्फ की बात की और बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया कि उन्होंने कोई भी ऐसा तल्ख अल्फाज फिजा अली के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जवाद अहमद साहब, उस टाइम हमने देखा कि जवाद अहमद साहब वो ईद रिकॉर्डिंग छोड़कर भी चले गए, जबकि उनको कहा गया ईद शो की रिकॉर्डिंग यहाँ पर वाइंड अप हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि जवाद अहमद साहब से माजरत करके कि थैंक यू सो मच आप आए, उन्होंने दोबारा ईद शो की रिकॉर्डिंग जवाद अहमद साहब के बगैर शुरू की, क्योंकि फिजा अली इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो जवाद अहमद के साथ उस ईद शो की रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करें। इसी के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट को याद रखिएगा।